हाय गाइस, राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को अजय एकादशी की अनंत बधाइयां। तो जन्माष्टमी आप सभी की कैसे सेलिब्रेट करी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो जन्माष्टमी के बाद जो छठी से पहले पड़ने वाली एकादशी अजय एकादशी अपने आप में एक विशेष एकादशी है। भादों के महीने में पड़ने वाली एकादशी। देखिए, भादों के महीने में जो एकादशी होती है वो काफी ज्यादा विशेष हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भादों के महीने में श्री कृष्ण जी का, हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव होता है। हमारी श्री राधा रानी का जन्म उत्सव होता है 15 दिन बाद। उसके बाद श्री बलराम जी, मतलब जिन्हें हम ठाकुर जी के दाऊ भैया जिन्हें कहते हैं हम, उनका भी जन्म उत्सव भादों के महीने में ही आता है। इसीलिए काफी सारे त्योहार भी जो होते हैं वो भादों के महीने में आते हैं। तो इसमें जो पढ़ने वाली एकादशी होती है वो अपने आप में विशेष हो जाती है, क्योंकि नारायण स्वरूप हमारे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आता है। इसलिए तो जो अजय एकादशी है वो, उसका व्रत रखने से हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख क्या होता है? जैसे कि आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये होते हैं भौतिक सुख। तो इसके अगर आप इसका व्रत रखते हो तो इससे आपके भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। जान लेते हैं कि एकादशी तिथि लग कब से रही है। हमें व्रत 29 को रखना है या 30 को रखना है। देखिए, एकादशी की जो हमें शुरुआत हो रही है 28 तारीख की रात 12 बजे के बाद तो दिन बदल जाता है, तो हम 29 तारीख ही मानेंगे। तो 29 तारीख को 1:30 बजे से एकादशी लग रही है। उसके बाद समापन हो रहा है 30 तारीख को 1:30 बजे। मोटा मोटा मान के चलिए कि हमें जो एकादशी मिल रही है वो उदया तिथि के अनुसार एकादशी मिल रही है। तो हमें व्रत आप 29 तारीख का भी रखना है, क्योंकि 29 तारीख को पूरे दिन 24 घंटे ही एकादशी हमें मिल रही है। तो हम उसका व्रत अगर रखेंगे तो अच्छा होगा। बट इसमें एक कंफ्यूजन है। अब आप कहते हो हर बार कंफ्यूजन होते हैं, पर क्या करें, भगवान ने जो रचाया है वो तो हो गई। वो तिथि जो पड़ती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, एकादशी तो 29 तारीख की पड़ रही है और 30 तारीख की पड़ रही है द्वादशी। द्वादशी का व्रत, देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ द्वादशी युक्त एकादशी जो पड़ती है उसका व्रत हमें रखना चाहिए। बट इसमें एकादशी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है 30 तारीख को, बल्कि 30 तारीख को 1:30 बजे ही सुबह सुबह एकादशी समापन हो जाएगी। तो द्वादशी लग जाएगी। तो द्वादशी युक्त एकादशी नहीं है। तो इस द्वादशी को हम पक्षवर्धनी द्वादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस द्वादशी का अगर हम व्रत करते हैं तो हमें 1000 गुना एकादशी का फल प्राप्त होता है एक पक्षवर्धनी एक द्वादशी का व्रत करने से। तब आप कहेंगे कि हम एकादशी का व्रत करें या द्वादशी का व्रत करें। तो मैं आपसे, अगर आप एकादशी का व्रत अगर करना चाहते हो तो मैं आपसे तो यही वो सजेस्ट करती हूँ कि आप 29 को ना रखकर आप 30 को व्रत रखिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। देखिए, अगर आप अब कहेंगे कि अगर हम 29 तारीख को व्रत नहीं रखेंगे तो हम अन्न खा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप 23 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आपको 29 तारीख को भी फलाहार करना है, क्योंकि उस दिन तो पूरे दिन एकादशी पड़ रही है। तो आपको उस दिन, आपको अगर इससे अच्छा तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप 2 दिन व्रत रख सकते हो। अगर आप 2 दिन व्रत नहीं रख सकते तो आप 30 तारीख को व्रत रखिए और 29 तारीख को आप 10वीं तिथि का पालन कीजिए। बट आप अन्न आपको नहीं खाना है, चावल आटा ये आपको अन्न नहीं खाना। बाकी आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। तो मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं 2 दिन का व्रत रखूंगी, 29 तारीख का भी और 30 तारीख का भी, क्योंकि 29 तारीख को तो एकादशी पड़ रही है। बट द्वादशी को, जो द्वादशी पड़ रही है वो अपने आप में एक विशेष द्वादशी है। इसीलिए मैं 2 दिन का व्रत रखूंगी। आप अगर 2 दिन का व्रत रखोगे तो आपको संकल्प में भी 2 दिन की एकादशी का व्रत बोलना पड़ेगा भगवान के सामने। आपके ऊपर, देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप दोनों दिन व्रत रखिए। देखिए, अगर आपके में समर्थ नहीं है तो आप एक दिन आप चॉइस कर सकते हो। एकादशी 29 तारीख का भी रख सकते हो, 30 तारीख का रख सकते हो, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। आप कोई सा भी रख सकते हो।
आपके ऊपर, आपके भाव के ऊपर मैं आपसे एक चीज कहती हूँ कि आप सुनिए सबकी बट करिए अपने भाव की। देखिए आपका भाव जो बोलता है आप वो करा करिए। देखिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मेरे भाव कहते हैं मैं वो करती हूँ। भले मैं अपने ठाकुर जी पे छोड़ देती हूँ कि ठाकुर जी आप जैसा मुझे भाव दोगे मैं वैसा करूंगी, तो बट मेरा काम है कि मैं आपको सही सही चीजें बताऊं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप 2 दिन का व्रत अगर करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होएगा। देखिए आप बीच बीच में फलाहार करते रहिए, दूध पी लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ठाकुर जी के भोग की। देखिए आपको मैं हर बार कहती हूँ कि हर एकादशी पे अलग अलग भोग होता है, बट जो ठाकुर जी हमारे स्वीकार करते हैं वो है मखाने की खीर। मैं आपसे हर बार कहती हूँ आप मखाने की खीर बनाइए ठाकुर जी के लिए और उन्हें तो आपको भगवान को समर्पित करना है। आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करने हैं, पूरे दिन किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है, भगवान का भजन कीर्तन करना है, नाम जाप करना है। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। छठी आने वाली है तो मैं आपको छठी के ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगी, जल्दी मेरे चैनल पर आ जाएगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।